शांति। आज है 28 जनवरी। अव्यक्त मुरली। बेहद की सेवा का साधन रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा नज़र से निहाल करना। आज बाप दादा अपने अनेक कल्प के मिलन मनाने वाले लाडले सिक्की लदे बच्चों से फिर से मिलन मनाने आए हैं। फिर से अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते ही हो, लेकिन अव्यक्त से व्यक्त रूप में मिलन मनाने के लिए सभी बच्चे भारत और विदेश से फिर से अपने घर मधुबन पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बच्चे अपने अपने स्थान पर मिलन मना रहे हैं। यह मिलन रूहानी अलौकिक मिलन है। इस मिलन में बाप दादा और बच्चों के स्नेह का साकार स्वरूप है। आज बाप दादा अपने बच्चों की रूहानी पर्सनैलिटी क्या देख रहे हैं? शिव बाबा रूहानी पर्सनैलिटी को देख रहे हैं। हर एक बच्चे की रूहानी पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। बाबा कह रहे हैं ऐसी रूहानी पर्सनैलिटी सारी कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे ते उच्च बाप है। आप भी अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को जानते हो ना। सबसे बड़ी ते बड़ी पर्सनैलिटी है क्या है? स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी नंबरवार है। क्या कहा बाबा ने? नंबरवार है, लेकिन फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ हैं। तो बाप दादा हर एक के मस्तक से पर्सनैलिटी की झलक देख रहे हैं। प्योरिटी के साथ साथ सबके चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। और पर्सनैलिटी क्या होती है? जो खजानों से संपन्न होते हैं उसकी भी पर्सनैलिटी होती है। क्या कहा बाबा ने? जो खजानों से संपन्न होते हैं। लेकिन कितने भी बड़े बड़े संपन्न आत्माएं हो, आपके आगे वह संपन्न आत्माएं भी कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वह भी अविनाशी सुख और शांति के खजाने से खाली है ना। बाबा कहते हैं आपके पास जो संपत्ति है उसके आगे अरब खरब पति भी बाप से सुख शांति मांगने वाले हैं। और आप सदा अविनाशी खजानों से भरपूर हो। वह खजाने आज हैं, कल नहीं होंगे। लेकिन आपका खजाना ना कोई लूट सकता है, ना कोई आत्मा खजाने को हिला सकती है। अखूट है, अखंड है। ऐसी पर्सनैलिटी वाले आप बच्चे हो। सबसे ऊंचे ते ऊंची पर्सनैलिटी वाले फिर भी आत्माओं द्वारा, विनाशी धन द्वारा, विनाशी ऑक्यूपेशन द्वारा पर्सनैलिटीज बनती हैं व कहलाई जाती हैं। लेकिन आपको ऊंचे ते उच्च परम आत्मा ने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाला बना दिया है। तो अपनी ऊंची पर्सनैलिटी का रूहानी नशा रहता है तो हाथ हिलाओ, है ना। बाप दादा को इतने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बच्चे देख कितनी खुशी होती है। आपको भी होती है। बाप दादा बच्चों की ऐसी श्रेष्ठता को देख क्या गीत गाते हैं जानते हो? आप भी गाते हैं, बाप भी गाते हैं। बाप का गीत सुनाई देता है या टेप का गीत सुनाई देता है? बाप दादा की टेप न्यारी होगी ना, ऑटोमेटिक है। चलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। और दिल का गीत दिल वाले ही सुन सकते हैं, सिर्फ कान वाले नहीं, दिल वाले। तो सभी दिल वाले हो ना। दिल वाला मंदिर में आपका चित्र है ना, सिर्फ कान वाले नहीं, है ना। बाबा ने क्या कहा? दिल वाला मंदिर में आपका चित्र है। सभी ने अपना चित्र देखा है? बाबा आज बहुत पूछ रहे हैं, है ना। बाप दादा तो सदा बच्चों के चित्र और चरित्र देखते रहते हैं। तो आज
पर्सनैलिटी को देख रहे थे। सदा यह पर्सनैलिटी स्मृति में इमर्ज रहे। है ही, है ना? नहीं है, दिखाई देवे, है ना? अनुभव में आए। सदा ऐसी पर्सनैलिटी में रहने वालों की निशानी क्या होगी? बाबा कहते हैं, जिस निशानी से समझ जाए कि यह अपने पर्सनैलिटी में है। अगर यह रूहानी पर्सनैलिटी इमर्ज रूप में रहती है तो उनकी गायन, उनका चेहरा, चलन, संकल्प और संबंध सब प्रसन्नता वाले होंगे। क्या क्या कहा है बाबा ने? अगर यह रूहानी पर्सनैलिटी इमर्ज रूप में है तो उनके नयन, उनका चेहरा, उनका चलन, उनका संकल्प, संबंध सब प्रसन्नता वाले होंगे। सदा प्रसन्न चित्त है ना? प्रसन्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त। अगर प्रसन्न चित्त है तो चलन भी पर्सनैलिटी वाली नहीं। अगर क्वेश्चन मार्क है तो चेहरे पर भी प्रसन्नता यानी खुशी की झलक नहीं। बाबा कहते कुछ भी हो जाए, पर्सनैलिटी वालों की प्रसन्नता छिप नहीं सकती, मर्ज नहीं हो सकती। प्रसन्न चित्त आत्मा, कोई कैसी भी आत्मा परेशान हो, अशांत हो, उसको अपने प्रसन्नता की नज़र से प्रसन्न कर देगी। तो बाप का गायन है, नज़र से निहाल करने वाली। वह सिर्फ बाप का नहीं है, आपका भी यही गायन है। और अभी समय प्रमाण जितना जो समय है समीप आ रहा है, तो नज़र से निहाल करने की सेवा करने का समय आएगा। 7 दिन का कोर्स नहीं होगा, एक नज़र से प्रसन्न चित्त हो जाएंगे, है ना? दिल की आस आप द्वारा पूर्ण हो जाएगी। तो सभी क्या समझते हो? आदि सेवा के रतन क्या समझते हैं? बाबा बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सभी क्या समझते हो? आदि सेवा के रतन क्या समझते हैं? ऐसी सेवा कर सकते हो ना? अभी देखो, आप लोगों ने 40 वर्ष सेवा की या ज़्यादा भी की, कोई का 1-2 साल कम भी होगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं? कोई का 1-2 साल भी कम होगा, किसी का ज़्यादा भी होगा। अभी आप लोगों ने अपने साथियों को यह सेवा सिखा दी और निमित्त भी बना दिया। अभी आप क्या करेंगे? वो सेवा तो वह भी कर रहे हैं। आप आदि रतन हो तो न्यारी और प्यारी सेवा करोगे ना? क्या कहा है बाबा ने? अंडरलाइन करेंगे। आप आदि रतन हो, आप तो न्यारी और प्यारी सेवा करोगे ना? अभी फिर उत्सव मनाएंगे कि नज़र से निहाल कितने किए, 9 लाख में से कितने बनाए, है ना? 9 लाख में से कितने बनाए? आगे तो 33 करोड़ भी हैं। 9 लाख तो उसके आगे कुछ भी नहीं। बीज तो यहाँ ही डालना है ना? तो देखेंगे कि आदि सेवा के रतन अब क्या कमाल दिखाते हैं। यह कमाल तो दिखाई, सेवा केंद्र बनाए, अच्छे प्रोग्राम किए, उसकी तो पदम गुणा मुबारक है। 2 प्रकार के बच्चे हैं। जो पहले वाले हैं वह हैं स्थापना के निमित्त बच्चे, जो पहले वाले हैं, और आप लोग हो विशेष सेवा के आदि के बच्चे। यह दादियाँ हैं जड़ स्थापना वाले, और आप सब सेवा के आदि रतन हैं। पहला तना, तो तना तो मजबूत होता है ना? तना पर ही सारा आधार होता है, तने से ही सब शाखाएं जो हैं वो निकलती हैं। जड़ वाले तो सूक्ष्म में शक्ति देते हैं, जो जड़ में है, और जड़ में कौन है? दादियाँ। तो बाबा कहते हैं जड़ वाले तो सूक्ष्म में शक्ति देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में होता है, दिखाई देता है, वह तना दिखाई देता है। तो दादियाँ अभी गुप्त हो गई हैं, साकाश देने वाली, और प्रैक्टिकल में स्टेज पर। क्या कह रहे बाबा? कि दादियाँ तो गुप्त हो गई हैं, साकाश देने वाली, और प्रैक्टिकल में स्टेज पर आने वाले आप निमित्त हो।
सम्मान समारोह में आई हुई सभी बड़ी बहनों से बाप दादा ने हाथ उठवाया, इसीलिए बाप दादा काम दे रहे हैं। समारोह तो बहुत अच्छा मनाया ना। बाप दादा ने सब देखा, सजी हुई मूर्तियों को देखा। उस समय तो आप लोगों को भी यही रूहानी अनुभव हो रहा था कि हम चैतन्य मूर्तियां हैं। ऐसे ही लग रहा था जैसे सजी हुई मूर्तियां मंदिरों से शांति वन में पहुंच गई हैं। तो बाप दादा अभी बच्चों से चाहते हैं, अभी फर्स्ट सेवा शुरू करो। जो हुआ वह बहुत अच्छा। अब समय प्रमाण औरों को ज्यादा वाणी का चांस दो। अभी औरों को माइक बनाओ। आप माइट बन के सकाश दो। तो आपकी सकाश और उन्हों की वाणी, आपकी सकाश उन्हों की वाणी, यह डबल काम करेगी। तब ही 9 लाख सहज बन जाएंगे। अभी आप सभी चाहे फंक्शन में बैठे या और भी महारथी हैं तो महारथियों की अभी सेवा है। सर्व को सकाश देना, बेहद की सेवा के मैदान में आना। जब बाप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठे चारों ओर के विश्व के बच्चों की पालना कर सकते हैं। ध्यान देंगे, जब अव्यक्त बाप जो हैं ब्रह्मा बाबा भी एक स्थान पर बैठे चारों ओर के विश्व के बच्चों की पालना कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो क्या आप एक स्थान पर बैठे बाप समान बेहद की सेवा नहीं कर सकते हो? आदि रतन अर्थात फॉलो फादर, आदि रतन अर्थात फॉलो फादर, बेहद में सकाश दो। कई बच्चे अपने से भी पूछते हैं और आपस में भी पूछते हैं कि बेहद का वैराग्य कैसे आएगा। दिखाई तो देता नहीं, लेकिन बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो। अब क्या करने को कहा है बाबा ने कि बेहद की सेवा में खुद को बिजी रखो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आएगा। क्योंकि यह सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत की बात, समय की बात, ये सहज हो जाती है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो, मनसा सेवा कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी कैसे आँख खुलती है तो बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही है ना। तो यह बेहद की सेवा इतना बिजी कर देगी जो बेहद का वैराग्य स्वतः ही दिल से आएगा, प्रोग्राम से नहीं। यह करे यह प्लान तो बनाते हो, लेकिन बिजी बेहद की सेवा में रहना। बाबा कहते हैं यह सबसे सहज साधन है, क्योंकि जब बेहद का सकाश देंगे तो नज़दीक वाले तो ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे। इस बेहद की सकाश से देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। अभी ये नहीं सोचो कि इतने सेंटर की जिम्मेवार हैं, वह जोन के जिम्मेवार हैं। आप सभी को स्टेट के राजा बनना है या विश्व का? क्या बनना है? विश्व का बनना है ना। आदि रतन हो तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20-30 सेंटर या 200-250 सेंटर या जोन यह बुद्धि में रहेगा तो यह भी तना का काम नहीं है। ये तो टालियां भी कर सकती हैं। आप तो तना हो, है ना? क्या है हम? तना से सबको सकाश पहुंचती है। आप सभी भी यह सोचते हो कि बेहद का वैराग्य आना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा है। अभी विनाश हो जाए, क्या कह रहे हैं बाबा? अभी विनाश हो जाए, लेकिन 9 लाख तो तैयार नहीं किए, तो सतयुग के आदि में आने वाली संख्या ही तैयार नहीं है, तो विनाश हो गया तो कौन आएगा? क्या 2-3 हजार पर राज्य करेंगे? 4-5 लाख पर राज्य करेंगे। इसीलिए अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। पांडव क्या समझते हैं? बेहद की सेवा करेंगे ना? बाबा पूछ रहे हैं। पांडव तैयार हैं? अभी यह हद की बातें बेहद में जाने से आपे ही छूट जाएंगी।
छुड़ाने से नहीं छूटेंगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना फास्ट सेवा का रिजल्ट है। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं? सकाश देने के लिए कह रहे हैं। बाप दादा जानते हैं नाजुक परिस्थितियों में निमित्त बनी आत्माओं ने सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है, लेकिन आप सभी का फाउंडेशन व सेकंड का परिवर्तन का मूल अनुभव यही है कि ब्रह्मा बाप को देखा और ब्राह्मण बन गए, सेवा का वरदान मिला और सेवा में लग गए। बाप दादा ने सभी के अनुभव भी सुने, अच्छे अनुभव सुनाए। तो जैसे आप लोगों का अनुभव है, ब्रह्मा बाप को देखा और सोचना भी नहीं पड़ा, सहन करने का भी अनुभव नहीं हुआ कि सहन करना पड़े, है ना, बड़ी बात नहीं लगी। ऐसे अभी हर श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को देखें। क्या कहा बाबा ने? ऐसे अभी हर श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को देखें और आत्मा में ब्रह्मा बाप देखें। यह है सेवा का फास्ट साधन। क्या ब्रह्मा बाप ने आपको कोर्स कराया? कोर्स तो पीछे किया, लेकिन देखा और हो गए, है ना। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने बाप समाया हुआ था, इसीलिए मेहनत ही नहीं लगी, ऐसे आप सभी भी बाप दादा को अपने में समाते हुए नज़र से निहाल करो। जो आप सबका अनुभव है, अनुभवी हो ना, देखा और फिदा हो गए। जैसे अभी सोचते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, फिर ट्रायल पर आते हैं, है ना, फिर कोई चला जाता है, कोई रहता है। इतनी मेहनत आपने ली, ट्रेनिंग की क्या, ट्रायल पर रहे क्या, बस आए और बाबा के प्यार में खो गए। ऐसी सेवा जब एक ब्रह्मा बाप ने की, तो आप इतने ब्राह्मण आत्माएं नहीं कर सकते हो क्या? आपकी पर्सनैलिटी अपना बना दे। ब्रह्मा बाप की भी पर्सनैलिटी थी ना, चाहे सूरत की चाहे सीरत की, लेकिन पर्सनैलिटी थी। तब आकर्षित हुए तो फॉलो फादर। जब बाप ने आपको आदि में निमित्त बनाया, तो जो आदि के हैं, सेवा के निमित्त और स्थापना के फाउंडेशन, उनको अंत तक सेवा में रहना ही है। तो क्या कहा बाबा ने? फिर से सुनो। जब बाप ने आपको आदि में निमित्त बनाया, तो जो आदि के हैं और सेवा के निमित्त हैं और स्थापना के फाउंडेशन, उनको अंत तक सेवा में रहना ही है। तबीयत के कारण शरीर से चक्कर नहीं लगा सकते हो, लेकिन मन से तो लगा सकते हो। उसमें तो खर्चा भी नहीं है, वीज़ा लेने की भी ज़रूरत नहीं है ना, भाग दौड़ की भी ज़रूरत नहीं है, लेटे लेटे भी कर सकते हो, है ना। क्या समझते हो? अब ऐसा कोई प्लान बनाओ, नया पाठ शुरू करो। अभी एक फंक्शन तो मना लिया, जो सेवा की उसका प्रत्यक्ष फल मिल गया। अभी नई सेवा करो। अच्छा, बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं कह रहे हैं, सभी बच्चों को कह रहे हैं। विदेश में भी जो सुन रहे हैं, उन्हों को भी कह रहे हैं। जहाँ भी सुन रहे हैं, चाहे शांतिवन में सुन रहे हैं, चाहे ऊपर पांडव भवन में, चाहे विदेश में, जहाँ भी हैं, वहाँ बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं। अब बेहद के सेवाधारी बनो, समय बेहद की सेवा में लगाओ। बेहद की सेवा में समय लगाने से समस्या सहज ही भाग जाएगी, क्योंकि चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, लेकिन अगर समस्या में समय लगाते हैं तो वह दूसरों का समय लेते हैं, है ना। तो सिद्ध है कि वो कमज़ोर आत्माएं हैं, अपनी शक्ति नहीं है। जिसको शक्ति नहीं हो, क्या कह रहे हैं बाबा? जिसको शक्ति नहीं हो, पाँव लंगड़ा हो, और उसको आप कहो कि दौड़ लगाओ, तो दौड़ लगाएगा या गिरेगा? तो समस्याओं के वश आत्माएं, चाहे ब्राह्मण भी हैं, है ना, क्या कह रहे हैं बाबा, चाहे ब्राह्मण भी हैं, लेकिन कमज़ोर है, शक्ति नहीं है, तो वह कहाँ से शक्ति लाएं? बाप से डायरेक्ट शक्ति ले नहीं सकता, क्योंकि कमज़ोर आत्माएं हैं। तो क्या करेंगे? कमज़ोर आत्मा को दूसरे का ब्लड देकर ताकत मिलाते हैं कि नहीं? कोई शक्तिशाली इंजेक्शन देकर ताकत मिलाते हैं। तो आप सब में शक्तियां हैं,
तो शक्ति का सहयोग दो, गुणों का सहयोग दो, है ना। उन्हों में बाबा कहते हैं है ही नहीं अपना दो। पहले भी कहा ना दाता बनो। अब अंडरलाइन करेंगे बाबा ने क्या कहा है। पहले भी कहा है ना बाबा ने दाता बनो। वह असमर्थ है, उन्हों को समर्थी बनाओ। गुण और शक्तियों का सहयोग देने से आपको दुआएं मिलेंगी, और दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट हैं। क्या कहा बाबा ने दुआओं को? लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है। आपको पुरुषार्थ में समय भी देना नहीं पड़ेगा। दुआओं के रॉकेट से उड़ते जाएंगे। पुरुषार्थ की मेहनत की बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव वो आत्माएं करेंगी। दुआएं लेना वह सीखो और सिखाओ। अपना नेचुरल अटेंशन और दुआएं, अटेंशन में टेंशन मिक्स नहीं होनी चाहिए, है ना। जो भी अटेंशन रखनी है बाबा ने कहा उसमें टेंशन मिक्स नहीं होनी चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। नॉलेज का दर्पण सदा सामने है ही, उसमें स्वतः सहज अपना चित्र दिखाई देता ही रहेगा। इसीलिए कहा कि पर्सनैलिटी की निशानी है प्रसन्न चित्त। वह क्यों, क्या, कैसे, यह के की भाषा समाप्त। दुआएं लेना है और देना सीखो। प्रसन्न रहना है और प्रसन्न करना है। यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। कैसा भी हो, आपके दिल से हर आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहें। इसका भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो। क्या कहना है? ये भी शिव बाबा का बच्चा है, इसका भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो। यह ऐसा है, यह वैसा है, ऐसा नहीं। क्या कह रहे बाबा? ऐसा नहीं बोलो, सब अच्छा है, ये हो सकता है। दुआएं देनी आती हैं, लेनी तो आती हैं, देनी भी आती हैं। देंगे नहीं तो लेंगे कैसे? दो और लो। क्या कह रहे हैं बाबा? दो दुआएं और लो। यह नहीं, यह करे नहीं, मैं करूं, है ना। सामने वाला तो दुआ दे नहीं रहा और मैं इसे दुआएं दूं, है ना, मैं करूं। ब्रह्मा बाप का सदा स्लोगन रहा। ब्रह्मा बाप बार बार याद दिलाते रहे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे। जब दूसरे करेंगे तब मैं करूंगा, ये स्लोगन नहीं। जो मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे। नहीं तो स्लोगन चेंज कर दो। और जगदम्बा माँ का विशेष स्लोगन रहा, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। वह चला रहा है, हम निमित्त बन चल रहे हैं। तो दोनों स्लोगन सदा याद रखो, ठीक है। इमर्ज है ही सुना है, याद तो रहता है ना। नहीं, कर्म में दिखाई दे तो क्या करेंगे? दुआएं लेंगे, दुआएं देंगे। कि ग्लानि करोगे, फील करोगे, हैं? बाबा पूछ रहे हैं, बताओ ग्लानि करोगे, फील करोगे, यह ऐसा है, ये वैसा है। नो, नहीं, उसको दुआएं दो। कमजोर है, वशीभूत है, भाषा और संकल्प बदली करो। यह संकल्प मात्र भी ना हो कि ये बदले नहीं, मैं बदलूं, है ना। दूसरे के प्रति ये संकल्प ना करो कि ये बदले। बाबा ने क्या कहा? पहले अपने लिए सोचो, मैं बदलूं। और बातों में तो मैं का आता है, लेकिन जिस बात में मैं आना चाहिए उसमें और करें तो करें। ये क्या है? ये क्या है? अच्छा काम होगा तो कहेंगे मैं, और ऐसा कोई काम होगा तो कहेंगे इसने किया, इसने कहा। उल्टा हो गया ना। कोई क्या भी करता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है, इसमें मैंपन लाओ। फिर से सुनो, बाबा ने क्या कहा है? कोई कुछ भी करता है बिल्कुल मत देखो, ये देखो कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है और मुझे क्या कहना है, इसमें मैंपन लाओ। बॉडी कॉन्शियस वाला मैं नहीं, सेवा का मैं। तो ऐसे ही श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाओ। अभी वाणी कम काम करती है,
सहयोग, दिल का सहयोग, दिल की वाइब्रेशन बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। अच्छा, अभी 1 मिनट में सभी अपने साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो। एकदम साइलेंस मन से, तन से इमर्ज करो। अच्छा, चारों ओर के सर्व विशेष आत्माओं को, सदा रूहानी पर्सनालिटी के नशे में रहने वाली आत्माओं को, सदा बेहद की सेवा में स्वयं को बिजी रखने वाले निमित्त विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप और जगदम्बा का स्लोगन साकार में लाने वाले, ऊंचे ते उच्च नज़र से निहाल करने की सेवा में सदा रहने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा और जगदम्बा माँ का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा और जगदम्बा माँ को याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, स्वार्थ से न्यारे, स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे बन सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो सेवा स्वयं को और दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं, स्वार्थ है। निमित्त कोई न कोई स्वार्थ होता है, निमित्त कोई न कोई स्वार्थ होता है, तब नीचे ऊपर होते हैं। चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता तब सेवा में डिस्टर्बेंस होती है। इसीलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बन सेवा करो, है ना। तो स्वार्थ से न्यारे होकर और सभी के साथ जो संबंध है उसमें प्यारे बनकर सेवा करो, तभी कहेंगे सच्ची सेवाधारी। सेवा खूब उमंग उत्साह से करो, लेकिन सेवा का बोझ स्थिति को नीचे ऊपर ना करे, ये ध्यान रखो, अटेंशन रखो, ठीक है। जो सेवा का बोझ है वो आपकी बुद्धि को हिलाए ना। स्लोगन है, शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। शुभ और श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। क्या करना है? करण करावनहार बाप है, कराने वाला सब कुछ करा रहा है, मैं निमित्त करनहार बन कर रही हूँ। इस स्मृति से कर्तापन के भान को समाप्त कर न्यारे और प्यारे बनो। सब बोझ बाप के आगे समर्पित कर अपने अनादि स्वरूप की स्मृति से अनादि स्वभाव संस्कार धारण कर डबल लाइट स्थिति का अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति। तो आज का स्वमान अभ्यास करेंगे। मैं सच्चा सच्चा रूहानी सेवाधारी आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ संकल्प वाली आत्मा हूँ। ओम शांति।